जी की, परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री विनीत सागर जी, अतुल सागर जी, निस्सीम सागर जी, शाश्वत सागर जी महाराज की, नगर गौरव निर्यापक श्रवण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री निसंग सागर जी महाराज की। जिनवर हमारे नेता, जिन वाणी सच्ची माता, गुरुदेव ही हमारे सन्मार्ग के प्रदाता। अरहंत मेरे मस्तक, आगम हो मेरे चक्षु, साधु हो मम हृदय में, बन पाए हम मुमुक्षु। श्रुतदेव गुरु भक्ति, त्रैरत्न की हो शक्ति, अध्यात्म की हो युक्ति, मंजिल मिलेगी मुक्ति। गुरुवर के बोल लगते, ज्यों कुंद कुंद वाणी, लख उन तेरे लाखों भव्य प्राणी। कर्तव्य निष्ठ जीवन, उपकारी हो ये तन मन, श्रद्धा सहित हो चिंतन, बने कर्म मुक्त चेतन। साधर्मी सब हमारे, बचपन हो या जवानी, मिल जाएं एक रंग में, पय में मिले जो पानी। पापों का जब हो तांडव, पहले बनूं मैं कायर, जब धर्म की हो बेला, पहले हो हम उजागर। संपत्ति जब निकट हो, बन जाऊं मैं विनय वीर, विपदाएं आवे सम्मुख, छोड़ूं कभी न मैं धीर। जब तन में उपजे व्याधि, या मन में होवे आधि, न चाहूं कुछ उपाधि, गुरु पद में हो समाधि। दुनिया में सभी व्यक्ति अपनी टेंडेंसी के हिसाब से तो सोचते हैं, लेकिन ट्रेंड के हिसाब से बोलते हैं। टेंडेंसी और ट्रेंड, तो टेंडेंसी के हिसाब से सोच लिया, ट्रेंड के हिसाब से बोल दिया, लेकिन चलते हैं ट्रेडिशन के हिसाब से। हमारी धारणाएं हमारे विचारों को अंजाम देती हैं। चलने वाले जो ट्रेंड हैं, जो रिवाज हैं, कायदे हैं, उस हिसाब से हम बातचीत कर लिया करते हैं। और जो परंपराएं हैं, उनके हिसाब से हम चल लिया करते हैं। इन तीनों में मेरा अपना निजी क्या होता है, इसको समझ पाना बहुत कठिन होता है। अब जबकि पर्युषण चल रहे हैं, उन पर्युषण पर्व में तब्दील क्या करना है, टेंडेंसी, ट्रेंड या ट्रेडिशन। जहाँ तक ट्रेडिशन की बात है, हर साल कोई पर्युषण पर्व आते हैं, हर साल हम कुछ कार्यक्रम अनुष्ठान करते हैं, हर साल हम कुछ व्रत अनुष्ठान भी करते हैं।
तप भी करते हैं। इसको हम बदलने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन इसके पीछे हमारा जो टेंडेंसी है अथवा उसको वर्णन करने का जो हमारा ट्रेंड है वो तो शायद बदला जा सकता है। वो कैसे बदला जा सकता है? क्योंकि जब हमारे जीवन में दिखने की बजाय दिखाने का जो कुछ भी ट्रेंड है जुड़ जाता है, तो वहाँ पर हमारी जो रियलिटी है वो आर्टिफिशियलनेस में तब्दील होने लग जाती है। जितना हम अपने आप से सहज रूप से पेश आ रहे थे, उससे कई गुना ज़्यादा दूसरों से असहजता से पेश आने लग जाते हैं। और फिर आगे चलते चलते हमारी स्वयं की अपेक्षाएं हमारे ऊपर हावी होने लग जाती हैं। और फिर दूसरों की अपेक्षा से जो एक बार हम प्रस्तुत करने लग जाते हैं, फिर जब जब भी हम उससे मिलते हैं उससे वैसा प्रस्तुत होने की मेरी मजबूरी बन जाती है। और फिर मैं इस स्वयं के बनाए हुए सर्कल से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाता हूँ। एक बार किसी के सामने मैंने अपने आप को जैसा पेश किया और यदि उसने उस पेशकश में कुछ सराहना कर दी, तो मेरे लिए वो सराहना उसके सामने हमेशा अब वैसा ही पेश होने के लिए मजबूर करेगी। शायद वो मेरी पेशकश रियल हो या आर्टिफिशियल हो, मैं उसमें फिर ये ज़्यादा भेदभाव नहीं करता, क्योंकि सामने वाले को अब ऐसा ही पसंद आता है, अब मैं उसके सामने ऐसा ही पेश करूँगा। पहले जब मैंने पहली बार पेश किया था उस समय हमेशा ऐसा पेश करूँगा ऐसी मेरी धारणा नहीं थी, लेकिन अब जब पसंद हो गया तो फिर अब उसको ऐसा ही पेश करूँगा। अब मैं हर बार वैसा पेश करने में अपने आप को उतना सहज पाता नहीं। तो जब मुझे पता होता है कि सामने वाला उस समय वैसा है तो उस समय तो मैं पेश हो जाऊंगा, लेकिन अचानक यदि कोई वो मुझे देख ले ऐसा, तो फिर मेरे अभी तक की पेशकश और आज की पेशकश में जब वो भेद पाता है तो वो ये समझ नहीं पाता कि वो उस समय जब वो मिला था तब वो ठीक था या इस समय आज जो पेश कर रहा है तब ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? ये हम क्यों होने लग जाते हैं? बीच में एक प्रश्न भी आया है, महाराज जी कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि मुझे ये पता है कि नहीं, पता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, लेकिन चाह कर भी खुद को रोक नहीं पाता हूँ। किस्मत की बात, प्रश्न भी इसी संबंधी है। हमने प्रश्न देखा तो लिया था कि कोई प्रश्न आया है, लेकिन जब एक शब्द पढ़ा तो इस बात में बात फिट बैठ रही है। दोनों प्रश्नों का उत्तर भी और जो मुझे बोलना है वो दोनों एक साथ में देते जा रहा हूँ। और भी कोई प्रश्न आपके हों, कल भी कह दिया था आप ला सकते हैं। सुबह से जो लेके आज तक आपने या कल भी जो आपने समझा सीखा उसमें कुछ प्रश्न उठे हों वो भी ला सकते हैं, अथवा आपके जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं वो भी ला सकते हैं। हाँ, अब फिर जब मैं चाह कर भी जब रोक नहीं पाता तो चाह कर भी रोक नहीं पाने के पीछे कारण सिर्फ इतना ही है कि सामने वाला मैं जो कर रहा हूँ उसको अप्रिशिएट कर रहा है, अथवा ऐसा नहीं है कोई सामने वाला मेरी उस पेशकश को देख भी नहीं रहा है। तो मैं एक बार जब उस चीज़ के पीछे कुछ सुकून सा पाता हूँ, सुकून होता नहीं है वो, लेकिन पाता हूँ, तो मुझे लगता है भले ही मुझे गलत तरीके से वो सुकून पाया था, लेकिन जब दूसरी बार लगता है कि मैं गलत हूँ, फिर लगता है नहीं, इस बार गलत होने में मुझे सुकून नहीं मिल रहा है, लेकिन जब पहली बार मिला था वो सुकून, वो शायद वो तरीका कुछ और था। तो उस तरीके को मैं ढूंढने के लिए बार बार उस गलत काम को करता चला जाता हूँ। अब वो तरीका भी गलत नहीं है और इरादा भी गलत नहीं है तो बात अलग है, लेकिन तरीका भी गलत हो और इरादा भी गलत हो तो फिर देखो कैसे होता है। और जब भी जीवन में कुछ नया चाहिए होता है, तरीके बदलने होते हैं, इरादे नहीं। और हम नए पाने की जिद में इरादे बदल बैठते हैं, तरीके वही। तो सेम तरीके से चलने पर तो रिजल्ट्स भी सेम आएंगे। हाँ, यदि आप तरीका बदलो और इरादा सही है कि नहीं ये समझ लो, तो फिर तरीका बदलने में शायद आपको सफलता मिल सकती है। और सफलता जिनको मिल जाती है वो सिर्फ इतनी ही सफलता मानते हैं
कि एब्सेंस ऑफ फेलियर, लेकिन सक्सेस डजंट मीन्स द एब्सेंस ऑफ फेलियर, इट मीन्स द अटेनमेंट ऑफ आवर वैल्यूएबल गोल। सफलता का मतलब ये नहीं है कि हम असफल नहीं हुए, सफलता का मतलब ये है कि हम अपने असली मकसद में कामयाब किस हद तक हुए। और यदि हमने अपने असली मकसद में कामयाबी नहीं पाई और दूसरों की वाहवाही हमने अपने ऊपर ओढ़ ली, तो इसका मतलब सफलता ये तो फिर उस समय की एक प्रशंसा है, सफलता नहीं। और असफलता का मतलब ये नहीं है कि आप अयोग्य हो, असफलता का मतलब ये है आप इस समय योग्य नहीं हो। बात समझ में आ रही? हम किसी एक पर्टिकुलर चीज को अपने दिमाग पर थोप करके उस टेंडेंसी को कैसे हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, इसको समझने का प्रयास करना है। और ये समझ ही शायद हमारे लिए पर्यूषण पर्व में 2 दिन निकल गए आप लोगों के। उत्तम क्षमा भी हो गया, उत्तम मार्दव भी हो गया। कल की भूमिका आज से बना लें अपन, कल उत्तम आर्जव का दिन है। और ये मार्दव के बगैर आर्जव आ पाना संभव नहीं है, और क्षमा के बगैर मार्दव का आविर्भाव होना भी संभव नहीं है। तो बात चल रही थी कि असफलता का मतलब हम ये मान लेते हैं कि हम तो अनेबल हैं, हम तो अयोग्य हैं। आप अयोग्य हो ये डिसाइड करने वाले योग्य आप कैसे बन गए? मैं अपने बारे में यदि कुछ डिसीजन ले रहा हूँ तो कुछ योग्यता के आधार पर तो ले रहा हूँ। मैंने अपने आप को बहुत अच्छा मान लिया तो किसी योग्यता के आधार पर माना होगा। मैंने अपने आप को बुरा मान लिया तो ये बुरा मानने की या बुरा डिसीजन देने की योग्यता मेरे पास किसके बदौलत आई? क्या मैं ऐसा सोचता हूँ? और फिर जब उस आसपास के उस हुजूम में या जमात में मेरे लिए जब एप्रिसिएशन नहीं मिलता है तो मैं मान लेता हूँ मैं असफल हूँ। और असफल हूँ तो असफल होने के पश्चात फिर मेरी धारणा क्या होती है? मैं अयोग्य हूँ। अयोग्यता होना और इस समय सफल नहीं होना, ऐसा होना, क्या इस चीज को आप एक मानते हैं? आप लोग घर में, घर गृहस्थी में रोटी बनाते हैं, कई बार पहली रोटी कैसी होती है? हाँ, गुरुदेव ने मुखमाटी में लिखा, कितना भी अच्छा पाक शास्त्री हो लेकिन पाक शास्त्री की पहली रोटी करड़ी ही क्यों होती है? और वो गाय को क्यों दी जाती है? गाय को देने के पीछे उद्देश्य उसको दान करना या उस पर उसका भूख मिटाना नहीं है। आपकी जो करड़ी है वो हम लोग नहीं खा पाएंगे, इसलिए दान भी हो जाएगा और हमारा स्वार्थ भी पूरा हो जाएगा। इतने स्वार्थी, यदि इतने निस्वार्थी मनुष्य होते तो फिर तो हर पहली रोटी के लिए क्यों? इतनी बड़े गाय का शरीर है, एक रोटी से उसका होने वाला क्या है? पूरी जो आपने अपने परिवार के लिए बनाई पूरी खिलाओ उसको। नहीं महाराज, वो तो करड़ी बन जाती है, इसलिए ऐसा। इसलिए हमेशा पहली जो प्रयास होती है वो प्रयास सफलता के साथ ही हो, जरूरी नहीं। तो क्या करते हैं उसको, पहले ही प्रयास में यदि असफलता हाथ लग गई तो अपने आप को अयोग्य मान लेते हो क्या? नहीं, हमसे नहीं बनती रोटी, यदि ऐसा कह दो ना तो फिर गृह मंत्रालय ठप, और गृह मंत्रालय ठप तो फिर ये जो वित्त मंत्रालय इन लोगों के हाथ में है ये तो और ठप। फिर जब दोनों ठप तो फिर प्रधानमंत्री तो बनने वाला नहीं है कोई। तो ऐसा शायद उस समय हम नहीं मानते, उस समय ये मानते हैं कि हम इस समय सफल नहीं हुए हैं, ना कि अपने आप को अयोग्य मान बैठे हैं। अब फिर जब आगे और बढ़ते हैं, ये असफलताएं हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्षेत्र की अलग अलग हुआ करती हैं। बच्चों की पढ़ाई के क्षेत्र में असफलताएं, गृहस्थों की अपने गृहस्थी के क्षेत्र की असफलताएं, व्यापारियों की व्यापार के क्षेत्र की असफलताएं, हर क्षेत्र की अपनी असफलताएं हैं। लेकिन वो जो फेलियर है या वो असफलता है वो आपकी सक्सेस के लिए कितनी बड़ा मील का पत्थर साबित हो रही है, इसको आपको पहले एनालाइज करना है। हर दिन उम्मीदों के साथ शुरू होता है और अनुभव के साथ खत्म। सुन रहे हो? हर दिन उम्मीदों के साथ शुरू होता है और अनुभव के साथ खत्म। लेकिन अनुभव ऐसे लिए जाएं ताकि अगले दिन की उम्मीद बरकरार रह पाए। हम उम्मीद तो करते हैं कि आज ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब हम कर बैठते हैं और जब उसका एक्सपीरियंस शाम को या रात को सोने के पहले मिलता है तो शायद अगले दिन की उम्मीद को हम खत्म कर बैठते हैं। उम्मीद कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ती, उम्मीद कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ती, आप ही हैं जो उसका साथ छोड़ देते हैं।
क्यों? आपने ऐसा अनुभव अपने साथ जोड़ लिया कि अगले दिन की उम्मीद ही खत्म हो गई। ऐसे जीवन में कई बार मौके आते हैं, प्रसंग आते हैं जहां हम अपनी उम्मीद को खत्म कर बैठते हैं, और फिर जब उम्मीद खत्म हो जाती है, असफलता के बाद असफलता मिलने लग जाती है, तो फिर एक लक्ष्य बन जाता है, अब जीवन समाप्त कर दिया जाए। इस बारे में मैंने कुछ दिन पहले बात कही थी कि उस असफल व्यक्ति का एक चीज में सफलता दिखती है कि मैं अपने जीवन को समाप्त कर डालूं। और आज के समय में ये सुसाइडल कल्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, खास तौर में उन युवाओं के मन में जिन युवाओं के लिए अपनी एक्सपेक्टेशंस उनके ऊपर हावी हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट उनके जीवन में बहुत ना के बराबर हो रहे हैं, और एक्सपीरियंस उनके पास है नहीं है। तो फिर क्या होता है? एक ही लक्ष्य होता है कि अब जीवन समाप्त कर लिया जाए। कोटा जैसे जो एजुकेशनल हब हैं वो अब सुसाइडल हब बनने लग गए। क्यों बनने लग गए? आपकी हायर एम्बिशंस, आपकी हायर एक्सपेक्टेशंस आपके ऊपर हावी होकर के आपको आत्महत्या तक के लिए प्रेरित करने लग गई हैं। लेकिन एक अच्छी बात सुन लेना, आत्महत्या अस्थायी समस्या का स्थायी समाधान है। फिर से बोले, आत्महत्या अस्थायी समस्या का स्थायी समाधान है। वो जो समस्या थी बहुत अस्थायी थी, आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन उसका हम समाधान स्थायी निकालने लग जाते हैं, तभी जाकर के सुसाइड करने के लिए अपने आप को प्रेरित करते हैं। और जब हमारे जीवन में कठिनाइयां आने लग जाती हैं तो कठिनाइयों को सामने रखते वक्त कठोरता से पेश आए। कब? जब खुद से पेश आ रहे हों तो। लेकिन जब दूसरों से पेश आ रहे हों तो कठोरता से नहीं, कोमलता से पेश आए। जब कठिनाइयां आपके सामने आए, हम जब सुधारने की बात करते हैं, खुद को सुधारने की बात करते हैं और दूसरों को सुधारने की बात करते हैं, तो नीतियां गलत अपना लिया करते हैं। जब खुद को सुधारना हो तो दिमाग से काम लेना, और दूसरों को सुधारना हो तो दिल से काम लेना। हम उल्टा कर बैठते हैं, खुद को सुधारने की बात आए तो दिल पे ले लेते हैं, और जब दूसरों को सुधारने की बात आए पूरा बिल्कुल हिसाब किताब होना चाहिए। वाह, इतना हिसाब किताब खुद के लिए रखते ना तो इस दौर तक नहीं पहुंचते। तो ये समस्याएं क्यों बढ़ रही हैं? कहीं हमारे जीवन में वो उत्तम क्षमा, वो उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच आदि जो धर्म हैं, जिस पर्युषण पर्व के रूप में आपके लिए स्वीकार किए हैं, अनुष्ठान के रूप में मात्र, लेकिन अधिष्ठान के रूप में हमने क्या प्राप्त किया है, पहले इसको देखना है। अब नए सिरे से इन पर्युषण पर्व को कुछ हट के हमें अपनाना पड़ेगा, और अपनाने के साथ साथ उनको जीवन में उतारना भी पड़ेगा। कैसे? अब जैसे आप लोग व्रत उपवास कर रहे हो, पहली बात तो पहले पूछ लें, आप लोग साता है सब लोगों को? हाँ, 2 पास हो गए किसी का 1 पास हो गया, किसी के 1 आसन चल रहे होंगे, अपन तो कुछ कर ही नहीं रहे, लेकिन आप लोग की अनुमोदना करने में अपन छठवां हिस्सा कमाने की कोशिश कर लेते हैं। हाँ, सबको साता है? महाराज इतना पूछ लिया आपने, बहुत साता हो गई अब तो। हाँ तो सुनो, ऐसी डेली याद हम ना पूछ पाए तो आप याद दिला देना, महाराज जी आप पूछ तो लो कम से कम। हाँ, इसमें बहुत इसमें एनर्जी मिल जाती है। महाराज यदि पूछ लें सुख से आता है, क्योंकि आप तो पूछते रहते हो हम लोगों से, महाराज जी हार ठीक हुए, सुख से आता है, सब कुछ है। अरे हम भी तो पूछें कम से कम। और यदि हम पूछ लें और कुछ नहीं कर रहे हो तो आपका सुख साता का छठवां हिस्सा लेने से क्यों वंचित रह जाएं? अपन भी कम स्वार्थी हैं क्या? सुख साता है, बोलना ही पड़ेगा जी महाराज जी, नहीं तो क्या है। तो सुनो, अब जब व्रत उपवास कर रहे हैं, घर में मान लो 4 लोगों का परिवार है, 8 लोगों का परिवार है, उन 8 लोगों में से 2-3 लोग उपवास कर रहे हैं, तो उसकी सामर्थ्य, शारीरिक सामर्थ्य कमजोर पड़ती है। और ऐसे में बाकी अन्य लोगों पर काम का लोड आता है, और जब काम का लोड आता है तो इनकी कसाई की परीक्षा, इन्होंने अपने शरीर को भाड़ा नहीं दिया इसलिए होता है, और इनकी कसाई की परीक्षा जिनके ऊपर जब लोड आ गया इसलिए होता है। तो दोनों की परीक्षाएं चल रही होती हैं, लेकिन इन परीक्षाओं के दौर में आपको ये याद रखना है कि पर्युषण पर्व चल रहे हैं। ऐसे में यदि हमारे ऊपर काम का लोड आ गया है तो उस वर्क लोड को दिमाग पर लोड ना दें, क्योंकि दिमाग ही है लोड और हल्कापन ये फील करता है। बाकी तो शरीर को कभी ऐसा दिक्कत नहीं होती, और ऐसा कितने सारे काम होंगे जो आप अपनी शारीरिक सामर्थ्य से भी ज़्यादा करके दिखाते होंगे।
जब आपके दिमाग को कुछ अलग एंजॉय मिल रहा होता है। यदि अभी कोई बोल दे कि रात को 1 बजे तक प्रोग्राम चलने हैं और बोल को थकाने वाले चलने हैं, तो 1 बजे तक जागने में और आपको पूरा परफॉर्म करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बदले में आपके लिए अप्रिसिएशन मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है, क्लैपिंग मिल रही है, ताली मिल रही है, ये सब कुछ मिल रही है। तो हौसला अफजाई जब मिल रही होती है तो आप बड़े से बड़े और वर्कलोड्स को भी अपने दिमाग में अंजाम देते लग जाते हैं। लेकिन जब उसके बदले में यदि आपको प्रशंसा नहीं मिल रही होती है तो छोटे छोटे कामों को भी अरे हम ही करेंगे, वो तो करके बैठ गए उपवास, हमें मंदिर जाने थी। वैसे भले ही जब वो उपवास नहीं कर रहे तो मंदिर का सूझता नहीं था, उस समय तो सूझता था सीरियल। लेकिन जब अब सामने वाले ने उपवास करना शुरू कर दिया है तो फिर हमें मंदिर जाना, हमें भी स्वाध्याय करना, हमें भी प्रवचन सुनना, हमें भी सदाचार। ये सब चीज़ों के बहाने उस समय ज़्यादा आते हैं जब दूसरे का कार्य हमें करने का मौका मिलता है। होता कि नहीं होता ऐसा? और यदि होता है तो उस वक्त ये पर्यूषण में हमें यही तो सीखना है कि सामने वाला उपवास कर रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी यदि मानसिक अनुकूलता बना दी जाए तो बिना उपवास किए उसका 6वां हिस्सा यदि हमें मिल रहा है तो इससे सस्ता सौदा और क्या हो सकता है। और यदि घर में 6 लोगों ने उपवास कर लिए हैं, हमने नहीं किया, सबकी मानसिक अनुकूलता बना दी, पूछ लिया, अरे जिनकी भैयावृत्ति शारीरिक रूप से कर पाओ अच्छी बात है, और नहीं कर पा रहे तो पूछ भी लिया, तो उन सबका 6वां हिस्सा आपको मिल गया, तो 6 लोगों का 6वां हिस्सा आपका एक उपवास तो पक्का पहले ही हो गया। इतने आसान तरीके से आप अनुष्ठान कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, और इसको छोड़ करके ये तो नहीं किए और जो कर सकते थे वो भी नहीं किया, दोनों से गए, ऊपर से कर्म बंद और कर लिए। उनकी अनुकूलता बनाने में और क्या कर सकते हैं? मानसिक रूप से भी कर सकते हैं, वाचनिक रूप से भी कर सकते हैं। थोड़ा बहुत काम 2-5% काम बढ़ते हैं किसी दूसरे का काम अपने ऊपर लेने में, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता, लेकिन 2-5% काम का जब हम ठीकरा अपने सिर पर फोड़ते हैं तो वो 100% से भी ज़्यादा दिखता है। पूरा ही करना पड़ा। यदि कोई मान लो भोजन बनाने की बात है, अब मान लो दो लोग बनाते थे घर में भोजन, अब एक का उपवास है तो एक पूरा बनाएगा पूरा। अब उस भोजन को बनाते वक्त पूरा लोड आ गया, दोगुना काम करना पड़ा। और यदि कुकिंग कंपटीशन चल जाए और प्राइज मनी रख दी जाए 1 लाख रुपए, फिर देखो वो पूरे पड़ोस तक का बना डालेंगे। कहाँ से सामर्थ्य आ गई उनके पास? मतलब सामर्थ्य थी लेकिन उस सामर्थ्य को एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था, इस कारण से इनने अपना पूरा का पूरा दारोमदार उस पर फोड़ दिया। मतलब ये इच्छा निरोधस तपः, सामने वाले ने भूख की इच्छा थी उसको निरोध किया, उपवास कर लिया, और आपके अंदर प्रशंसा की इच्छा थी, आपने उसका निरोध किया, आपने भी तप कर लिया। ये तप इतनी आसानी से हो सकते हैं और हमारे पर्यूषण पर्व कुछ हटके हो सकते हैं, लेकिन उसका प्रयास हम कितना कर पाते हैं देख लो। और जब ऐसा नहीं होता तो फिर हम किसी गलत ट्रेडिशन में भी चले जाते हैं। हाँ, हमेशा गलत राह पर जाने के लिए गलत स्थान पर होना आवश्यक होता है, ऐसा नहीं। सही स्थान से भी हम कई बार गलत राह पकड़ लिया करते हैं, क्योंकि कषाय तो चाहे सही स्थान पर हो चाहे गलत स्थान पर हो, आपके अंदर भीतर मौजूद रहती हैं जखीरे के रूप में। बस उसको चिंगारी जहाँ से मिल जाए वो भभक जाती है ज्वाला के रूप में। जो ज्योति बन सकती थी आज वो ज्वाला बन रही है। कषाय ज्योति भी बन सकती है। कषाय हमेशा आपके लिए आपका बुराई कराने वाली हो, दुर्गति कराने वाली हो, ऐसा एकांत नहीं है। सुनते तो महाराज जी यही है, कषाय तो बहुत खराब होती है। हाँ बिल्कुल खराब होती है, लेकिन यदि आप उसका उपयोग ना करना जानो तो, जैसे आग है, आग खराब होती कि अच्छी होती? तो क्या अपने घर में से आग खत्म कर दी आप लोगों ने? हाँ, कितने बड़े विस्फोटक सामग्री को अपने घर में रख के बैठे हो और निडर होकर बैठे हो। क्या भरोसा है कि जो सिलेंडर आपके घर में रखा वो फटेगा नहीं कभी? लेकिन नहीं, सबको विश्वास है कि नहीं हमारे घर में सुरक्षित रहेगा, भले ही पड़ोसी के फट गया हो, लेकिन हम उसका उपयोग अच्छे काम के लिए करेंगे, इसलिए उसकी बड़ी आपदा को अपने घर में ला करके संतुष्ट हैं। ऐसी कषाय भी, कषाय हमेशा कवाड़ा करती, सही बात है, लेकिन कवाड़ा करने की धारणा और अभिप्राय आपका हो तो उसको आप ज्वाला की बजाय ज्योति का रूप दे सकते हैं, जिससे प्रकाश भी पा सकते हैं। जैसे वो आग है, जलाती भी है, तपाती भी है, और भस्म भी करती है, पकाती भी है, और प्रकाश भी देती है। ऐसी वो कषाय, कषाय भी एक आग की तरह है। क्रोधाग्नि उसको बोलते हैं। क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, क्रोध के साथ ही अग्नि संग जुड़ी है।
महानाग्नि कभी नहीं बोलता कोई, मायाग्नि नहीं बोलता, लोभाग्नि नहीं बोलता। चारों कषाय अग्नि के रूप में है, लेकिन उस कषाय का यदि आप मॉडिफाइड रूप प्राप्त कर लो तो वो कषाय भी आपका सपोर्ट करने लग जाती है। कैसे? जैसे मान की बात है, कोई मान लो अपने मनमाने तरीके से आपको वैष्णव में ले जाना चाहता है, बुराइयों में ले जाना चाहता है, पापों में ले जाना चाहता है, लेकिन आप अपने संकल्प का मान रख लो, नहीं मेरा संकल्प है मैं नहीं जाऊंगा ऐसा। ये भी तो एक मान है, मतलब ये मान आपका परिष्कृत मान है, और इस मान को अपने पास रखोगे तो आपका बहुत ज़्यादा जो अपमान हो सकता था उससे आप बच जाओगे और आप दूसरों के सम्मान के हकदार भी बन जाओगे। मान के कारण ही आपने अपने संकल्प की रक्षा की। मान नहीं होता, आपको अपने संकल्प का बहुमान नहीं होता तो आप डूब जाते, आप पतन में चले जाते। और जब भी जीवन में राह आसान लगने लगे, अपने जीवन को आंक करके देखना कहीं ढलान प्रारंभ तो नहीं हो गई। साइकिल होती है ना, जब पैडल खूब लगाए जाते हैं और एक आध फीट खिसके, इसका मतलब चढ़ाई आ गई है, और जब पैडल बंद हो जाएं और रफ्तार पकड़ ले, समझ लेना ढलान प्रारंभ हो गई है। ऐसे जीवन है, जब जीवन में बहुत अनुकूलताएं आने लग जाएं, प्रयास बंद होने के बावजूद भी सावधान हो जाना, कहीं हमारा जीवन ढलान की ओर तो नहीं जाने लग गया। और जब बहुत प्रयास कर रहे हैं, कठिनाइयाँ बहुत हो रही हैं लेकिन सफलताएं कम मिल रही हैं, आपका जीवन चढ़ाई की ओर है, उन्नति धीरे भले ही मिल रही हो लेकिन आप हमेशा ऊपर की ओर जा रहे हैं। इसको अप्रिशिएट करना जिस व्यक्ति को आ जाता है, फिर व्यक्ति उसके दिमाग में कभी ये भाव नहीं आता कि हम अपने जीवन को समाप्त कर डालें। इसलिए अस्थायी समस्या का स्थायी समाधान आत्महत्या जो है उसको करने का कभी विचार नहीं लाएंगे। ऐसे अपना संकल्प का मान होना चाहिए। कितने लोगों का संकल्प ऐसा, ये कितनी भी परिस्थितियां विपरीत क्यों ना आ जाएं, अभी तो है नहीं है, अभी तो आसानी से बैठे हो, कितने लोगों का संकल्प है कि हम अपने जीवन में कभी आत्महत्या नहीं करेंगे। अभी तो सब कुछ है, भरा पेट है, एक आध दिन का ही उपास हुआ होगा, लेकिन प्रतिकूलताएं आए, लांछन लग जाएं, आरोपित हो जाएं और ऐसे कर्मों की तीव्र परीक्षाएं हो जाएं, फिर भी ये मानना कि इस कर्म की परीक्षा इतनी पुण्यवान पर्याय में मैं देने में सफल हो पाऊंगा, इससे ज़्यादा और कौन सी पर्याय मुझे मिलेगी जो परीक्षा में मैं सफल होने के लायक मुझे बनाएगी। बाकी सब पर्याय तो वैसे ही आपके लिए असफलता के लिए कगार पर ले जाने वाली होती हैं, लेकिन इस पर्याय को जो मैंने पुण्य से पाया है, मेरे पास एक सफलता तो है कि मेरी पुण्य पर्याय, मनुष्य पर्याय मेरे हाथ में है, और इसको भी मैं ले डूबूंगा तो फिर सारी कठिनाइयाँ तो मुझे ले डूबने के लिए तैयार हैं ही, और मैंने पुरुषार्थ पूर्वक इस अंतिम सफलता को भी ले डूबा तो मुझसे बड़ा दुर्भागी और कौन होगा। तो अब समझ लो कितने लोग हैं, अब फिर से समझ में आता कि अब कितने लोग हैं जो आज से संकल्प कर सकते हैं कि कितनी भी परिस्थितियां विपरीत क्यों ना आ जाएं, मन में कभी आत्महत्या का विचार नहीं करेंगे। उठा लो हाथ। अच्छा हो यदि दिमाग में भी बात कि हमारे अपने मान, सही मान तो ये है, इस मान की रक्षा करना कि मेरे लिए इस मनुष्य पर्याय, इस मानव पर्याय, नर तन को जो सौभाग्य मैंने अपने बलिदान से प्राप्त किया है, इस मान को कभी मैं खोऊंगा नहीं, और कभी भी उस अस्थायी समस्या को सामने देख करके इसका स्थायी समाधान नहीं निकालूंगा। अस्थायी समस्या का अस्थायी समाधान हो सकता है, और स्थायी समाधान स्थायी समस्या का हो सकता है। स्थायी समस्या कौन सी है? जन्म, जरा और मृत्यु जैसी रोग की। इसका यदि स्थायी समाधान निकालो तो फिर ऐसे बन जाओगे, और अस्थायी समस्याओं को छोटे मोड़े किसी की बातों में आकर के और उसका स्थायी समाधान निकालने लग जाओगे तो आत्महत्या के कगार पर पहुंच जाओगे। ईमान है, ईमान आपके जीवन में आपका दूसरों से सम्मान कराने लायक बन जाएगा। नहीं है तो फिर जीवन यूं ही चलता रहा है, आगे भी चला जाएगा। कितने बार हमारे जीवन में अच्छे अच्छे विद्वानों, साधुओं, गुरुओं और देवशास्त्र गुरुओं के वाक्य मिले, शास्त्रों के स्वाध्याय मिले, सब कुछ किए, उसके बावजूद थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति हमारे जीवन के प्रश्न चिन्ह के रूप में सामने आ जाती है। फिर लोग कहते हैं देखो तो जाते तो थे शाम को सुनने के लिए, जाते थे तो दोपहर में सुनने के लिए, क्या किया, ऐसा कर लिया। मतलब आपने एक व्यक्ति के, आपने अपने स्वयं के बर्ताव के माध्यम से पूरे पूरे परिवेश के द्वारा उनके मन में ये भर दिया कि नहीं, धर्म करने से कुछ फायदा नहीं होता।
कहने में तो ये आता है कि हर व्यक्ति का अपना स्वयं का कर्म है, उसका फल उसको स्वयं भोगना पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जिसका फल पूरे परिवेश को भी परिस्पंदित करता है, पूरे परिकर को परिस्पंदित करता है। इसलिए कभी भी अपने मन में गलत ट्रैक पर यदि आप चले गए हो तो एक नई गलती मत कर लेना कि उस ट्रैक को हम बदल ना पाएँ, और जहाँ पर सही रास्ता मिल पाता है वहाँ जाके हम अपने समाधान ना पा पाएँ। इस गलत ट्रैक को मत स्वीकार कर लेना, क्योंकि उस गलत ट्रैक में मिलने वाले बहुत होंगे आपको, और उनकी शाबाशी, उनकी प्रशंसा आपको और गलत होने में मोटिवेट करेगी। लेकिन वहीं रोक देना जब आपको लग गया है कि मैं गलत ट्रैक पर हूँ। नहीं तो पता ही नहीं है फिर आपको तो कि आप गलत हैं कि सही हैं। और जब पता लग जाए कि आप गलत ट्रैक पे हैं तो फिर अब दूसरों की तारीफ की प्रतीक्षा मत करना, अपने जीवन में वापस लौटने की शुरुआत करना, क्योंकि शुरुआत करने के लिए महान नहीं बनना पड़ता, लेकिन महान बनने के लिए शुरुआत अवश्य करनी पड़ती है। और फिर जिनके जीवन में शुरुआत भी महानता के साथ होती है वो अपने जीवन को महानतम बनने से रोक नहीं पाते हैं। और गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज और उनके संघ के सानिध्य में जिनकी शुरुआत हुई है वो महानता के साथ ही हुई है। अब उनको अपने महानतम बनने की परीक्षा नहीं करनी है, प्रतीक्षा करनी है। अब जब इतना हम आगे निकल गए और आसपास तपस्वियों को हम देख रहे हैं, कोई एकासन किया है, कोई उपवास किया है, कोई रस परित्याग किया, कोई हरि त्याग किया, कुछ भी किया है, तो उसकी अनुकूलता से मिलना। हाँ, अब देखो जब आप पूछ रहे होते हैं किसी से, तो पूछने वाले का उस व्यक्ति की तपस्या का जो उसने उत्तर सुना, हाँ हमारा 2 उपवास हो गए, जिसने नहीं कर पाए उसके मन में क्या होता है? उसके प्रति स्वीकारोक्ति आती है अथवा ईर्ष्या के भाव आते हैं, अथवा ये 2 के अलावा तीसरा भाव भी जो थोड़ा सा सेफ भी होता है, हम नहीं कर पा रहे, देखो हम नहीं कर पा रहे, देखो। अब हम नहीं कर पा रहे देखो के पीछे 2 भाव हैं। अब देखो जी कर रहे हैं और इनने 10 उपवास कर लिए तो फिर तो देखो उनकी वाई वाई खूब होगी, और हमारे सामने वाई वाई होगी तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। अथवा दूसरा, देखो कैसा हीन कर्म का उदय है, कैसा हीन सैनन है कि हम कुछ उपवास ही नहीं कर पा रहे, हमको तप ही नहीं कर पा रहे, और इतना कर पाए तो कोई बात नहीं कर पाए। लेकिन एक चीज़ और सुन लेना, ऐसा सोचते वक्त दीनता भी आपको घेर सकती है। अपन अभिमान को तो मान समझते हैं लेकिन दीनता को मान नहीं समझते, बल्कि दीनता तो मान का बाबा है महाराज। दीनता तो हम समझते हैं कि वो मान को गला दिया उसने, अब तो कह रहे आप कुछ नहीं कर पा रहे। नहीं, वो पर्टिकुलर उस उपलब्धि के अभाव को सहन नहीं कर पा रहा है, इसलिए दीनहीन महसूस कर रहा है। जो उसके पास वो एक सफलता हो सकती थी कि मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, वो नहीं कर पाया, तो दीनहीन बन करके अपने अभिमान को पुष्ट कर रहा है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि ऐसा सुनकर के सब कई लोगों की वो हौसला अफजाई, कई लोगों की चाहिए संवेदनाएं लूट सकता है। तो यहाँ पर भी उस दीनहीनता में भी आपका मान छुपा हुआ है। आज मान की बात है ना, और पर्युषण पर्व को हट के कैसे मनाना ये वाली बात भी चल रही है, और अपने जीवन में सम्मान को सुरक्षित कैसे रखना ये वाली बात भी चल रही है। इन सारी बातों को समझते वक्त एक चीज हमेशा गांठ बांध के रखना है कि जीवन में कठिनाइयाँ उन्हीं के पास आती हैं जो महान होते हैं। सूर्य और चांद को ही ग्रहण लगता है, तारों को नहीं। कभी आपने तारों को, नक्षत्रों को ग्रहण लगते हुए देखा है? और जब भी आपके जीवन में कठिनाइयाँ आना प्रारंभ हो गई हैं, समझ लेना आपके महान होने की शुरुआत हो चुकी है। अब जब महान होने की शुरुआत हो रही है और उस वक्त यदि आप निंद कार्य करने की सोचने लग गए हैं, तो इन दोनों का तालमेल अब कैसे होगा? जितनी कठिनाइयाँ आएंगी उतनी ज़्यादा आपकी महानता की कसौटी तैयार हो रही है, और कसौटी पे कस के अपने आप को खड़ा होकर दिखाओ, लोग आपके लिए अखरेंगे नहीं, निखरेंगे। वही चीज आपके लिए निखार के लिए थी और आपने उसको खार मान करके अखर लिया, गलत हो गया। अक्सर असफल व्यक्ति वहां दम तोड़ते हैं जहां अगले ही स्टेप में उसकी सफलता प्रतीक्षा कर रही थी, और फिर कहने में ऐसा आता है हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। अरे बीच में जाके भंवर में डूब जाए तो बात समझ में आती है, लेकिन किनारे पे आके डूब जाए तो किनारे पे आके जब डूबती है उसका एकमात्र कारण है आपका धैर्य जवाब दे गया। और जब धैर्य जवाब दे देता है तो साहस, उस धैर्य का जो पर्यायवाची होता है, वो भी आपसे दूर खड़ा हो जाता है। क्यों नहीं हो पाता ऐसा? क्योंकि प्रसंग
हमेशा उन चीज़ों के साथ जुड़ते हैं जो उसके पर्यायवाची हुआ करते हैं। जैसे मान लो हमने कोई बड़ा काम हाथ में लिया तो छोटी मोटी प्रशंसा के हम आदी नहीं होते, बड़ी प्रशंसा मिलनी है, ठीक है, बड़ा काम कर रहे हैं। अब बड़ा काम करते वक्त भी प्रशंसा छोटी कर दी तो लगता है कि हमारी तौहीन कर दी। बात समझ में आ रही? कोई आपने बड़ा काम लिया, अभी तक तो कोई काम लिया ही नहीं था और कोई प्रशंसा नहीं हो रही थी, लेकिन अब काम बड़ा लिया और प्रशंसा छोटी हो गई तो ऐसा लगता है कि हमारी इंसल्ट कर दी। वो ये नहीं सोच रहा कि अभी तक तो कुछ भी नहीं हो रही थी, कुछ तो हो गई। बड़ा व्यापार शुरू कर दिया हो, बड़ी कोई गृहस्थी में बड़े लोगों को संचालन कर रहे हो, एक संयुक्त परिवार को आप चला रहे हो, बहुत कम है वाला, कुछ 2-4 परिवार ही हैं जो नागपुर में संयुक्त परिवार हैं। एक परिवार है जो 25-25 लोगों का एक चूल्हे पर भोजन बनता है नागपुर में, सुना है ऐसा। हाँ, कोई भी उनका नाम लेने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर में ऐसा नहीं कर सकते, आप भी चाहो तो कर सकते हैं। अब कैसे करें महाराज जी, सब अलग अलग हो गए। तो जब अलग होने की भी शुरुआत हो सकती है तो जोड़ने की भी शुरुआत की जा सकती है। और जोड़ने की शुरुआत जिनके जीवन में शुरू हो जाती है वो दूसरों के लिए एक नायाब कीर्तिमान वाले बन जाते हैं। तो आज कहाँ देखने को मिलते हैं कि 25 लोग एक चूल्हे पर भोजन बनता हो उनका? कैसे? उनके यहाँ भी तो कोई जीवन शैली होगी। कसायों को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त परिवार में रहना पहली आवश्यकता है। आपको लगता है कि कसाएं होती हैं इसलिए अपन दूर हो जाओ, आप निष्कसाई हो गए। निष्कसाई नहीं हो गए, आप अपने अभिमान में इतने चूर हो गए कि उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे तो आप अलग हो गए। और जिनके अपने मान को काबू में करना आता है उनकी बाकी सारी कसाएं अपने काबू में रहती हैं, तब तो जाकर के एक दूसरे की भावना को सम्मान वो दे पाते हैं। और ये सम्मान देना आपके जीवन में उन मान की परीक्षा में सफल होना है। और जब ये सब चीज़ें आगे बढ़ने लग जाती हैं तो और भी कुछ चीज़ें आपकी परीक्षा कर रही होती हैं। क्या परीक्षा कर रही होती हैं? अब ठीक है तो मान तो है, मान तो करना। इस मान की रक्षा पर मायाचारी से हम करने लग जाते हैं। कैसे करने लग जाते हैं? मान की रक्षा मायाचारी से कैसे करने लग जाते हैं? क्योंकि मान यदि आएगा तो चेहरे पे झलकेगा, धक्का लगा तो क्रोध आ जाएगा। अब इन दोनों से अपने आप को बचाने के लिए और मैं निष्कर्षाई ऐसा सिद्ध करने के लिए फिर मैं मायाचारी का प्रयोग करने लग जाता हूँ। दूसरों के सामने आर्टिफिशियल मुस्कान, जिसको कुटिल मुस्कान बोलते हैं। और कुटिल मुस्कान इतनी असहज होती है कि एक बच्चा भी पकड़ लेता है कि ये जो हंसी इसके चेहरे पर है ना, ये अलग टाइप की है, वो नहीं है जो ऐसी होनी चाहिए। बच्चा भी पकड़ लेता है। और अक्सर जब आप मंदिर में मिलते हैं, आ गए, अच्छा, मतलब ये एक फॉर्मेलिटी जो होती है, हम कुछ मना नहीं कर रहे हैं, अच्छे कम से कम कुछ बहाने बोल तो रहे हो आप, लेकिन ये वहाँ पर अब वहाँ पर आ गए देखते वक्त सामने वाले के यदि परिधान को आपने अपने से अच्छा पाया, परिधान समझते हो, उनके वस्त्रों को, उनकी साड़ी को, उनके वेयरिंग को, सब अच्छा, और बोलना तो पड़ेगा क्योंकि कल इनने बोला था हमसे आ गई, तो आज हमें बोलना पड़ेगा। लेकिन आ गई लेकिन भागी नहीं है सर। आ गई है कहना और भागई कहना इसमें अंतर है। ऐसे इन लोगों के लिए भी यदि कुछ, हाँ, सामने वाले के कॉलर पर भी बड़ी चैन दिख गई, मोटी वाली, जंजीर वाली, जिसको सांकड़ बोलते हैं, दिख जाए तो फिर देखो अब चैन नहीं लगती फिर उस समय। तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर वो मायाचारी पूर्वक किए हुए बर्ताव का प्रस्तुतिकरण है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका मान आपके लिए अलग अलग रूप में आपको नचाने का प्रयास कर रहा है। पहले डायरेक्ट मान के रूप में आया, फिर क्रोध के रूप में आया, और जब किसी एक विशेष सभा में आए हैं, एक बड़े माहौल में आए हैं, एक भीड़ में आए हैं, तो फिर मायाचारी का ज़्यादा रोल प्ले हो जाता है। क्योंकि सबके सामने यदि हम अपना क्रोध और मान दिखाएंगे तो पिट जाएंगे, लेकिन सबके सामने माया से पेश आएंगे तो हो सकता है हमारा काम बन जाए। तो भीड़ में अक्सर माया का प्रदर्शन ज़्यादा होता है। अकेले में मान का भी हो सकता है, अकेले में खींचना रूपी क्रोध का भी हो सकता है, अकेले में लोभ का भी हो सकता है। अकेले में माया कम होती है, होती तो है उसमें भी कि हम दूसरों से बचकर यहाँ आ गए लेकिन बैठे हैं मायाचारी हैं। लोग वो क्या समझ रहे हैं, ये कुछ अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन हम तो कुछ और कर रहे हैं, तो मायाचारी होती है। लेकिन भीड़ में अक्सर माया का प्रदर्शन ज़्यादा होता है। और अभी पर्युषण पर्व के अनुष्ठान जब चल रहे हैं तो फिर भीड़ तो होगी ही होगी। वैसे यदि पर्युषण न चल रहे होते तो सुबह से लेकर शाम तक कितनी भी सभाएं लगा लो, कलम देख रहे थे सुबह से लेकर के, सुबह प्रवचन हुए,
उसके पहले शांति धारा हुई, फिर उसके बाद आहारचर्या, फिर उसके बाद दोपहर की तत्वासूत का वाचन, फिर क्लास, फिर उसके बाद फ्री वाली क्लास, फिर उसके बाद आलोचना पाठ, फिर उसके बाद एक प्रवचन, फिर उसके बाद हर कार्यक्रम में हाउसफुल था। हमने कहा बहुत धर्मात्मा हो गए तो बिल्कुल इतने धर्मात्मा 4 महीने से होते तो कितना काम हो जाता है इनका तो। लेकिन नहीं, ये धर्मात्मा 10 दिन वाले हैं, ये हर कार्यक्रम में आएंगे पूरे पूरे। कम से कम आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। यहाँ की बजाय कहीं और जा रहे होते, मैकडोनल्ड्स में, डोमिनोज में, तो क्या पाप ही कर रहे होते। यहाँ आकर भले ही कुछ भी कर रहे हो, लेकिन कुछ तो कभी कभार आपका पुण्य करने का मन कर जाता है। इसके लिए तो हम आपको आशीर्वाद देते हैं। बहुत अच्छा, आशीर्वाद का नाम सुनते ही। लेकिन अब जब आशीर्वाद मिल ही रहा है तो किस चीज़ के लिए मिल रहा है, इस चीज़ की शुरुआत और कर लो, फिर आपको आशीर्वाद हमें बोलना नहीं पड़ेगा, अपने आप लगने लग जाएगा। अच्छा, कभी आपको लगा कि हमने नमोस्तु भी नहीं किया और सामने साधुओं ने आशीर्वाद भी नहीं दिया, लेकिन आशीर्वाद फील होने लग गया? कभी लगा आपको? कितने बार लगा और किसको लगा? हाथ नहीं उठवाना, सोचना कि हमने नमोस्तु तो नहीं किया और साधु ने ऊपर से ऐसा हाथ उठाया भी नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि आशीर्वाद जैसे फल रहा है। ये सिर्फ उन्हीं के जीवन में संभव हो पाएगा जो संवेदनशील होते हैं, क्योंकि जगत कल्याण की भावना तो साधु के माध्यम से उसमें आत्म प्रदेशों से 24 घंटे और दिन रात फैलती रहती है। और जगत कल्याण की भावना है तो आपके कल्याण की भावना भी है, और आपके कल्याण की भावना जब आप फील कर पा रहे हो उतने ही समय आप संवेदनशील हो, बाकी सारे समय संवेदनहीन हो। तब तो इतने 6 महाराज हैं, 4 क्षुल्लक जी महाराज हैं, और ब्रह्मचारी लोग हैं, और इतने सारे व्रती लोग और भी हैं। इन सबकी भावनाएं जगत कल्याण की होती ही हैं। और यदि आपके कल्याण की भावना भाने वाले इतने सारे पुंज यहाँ पर मौजूद हैं और आपका कल्याण आप फील नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी अपनी सेंसिटिविटी अभी कमज़ोर है। और सेंसिटिविटी कमज़ोर तभी होती है जब कषाय आपके ऊपर बलजोर हो रही होती है। इसलिए जितना हो सके हम अपने जीवन से, जब भीड़ हैं तो माया को, अकेले में मान को, और अन्य समयों में वचनों के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने वाले सम्मान को यदि हम ठीक ठाक करते हैं तो हमारे अंदर संवेदनशीलता बढ़ती है। और ये संवेदनशीलता ही है जो हमारे अंदर अभी तक की जो अनावश्यक संवेदनशीलता थी, उस समय जब हमारे अंदर कुछ गलत करने के भाव आते हैं, वो संवेदनशीलता नहीं है, वो तो संवेदनहीनता है कि हम अपने उस सही वस्तु तत्व को पहचान नहीं पा रहे हैं, तब तो कुछ पर्याय बुद्धि में आकर के किसी गलत अनर्थ करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए एक बात और सुन लो, आत्महत्या अस्थायी समस्या का स्थायी समाधान है। और आज से शायद आप लोगों ने मानस बना लिया है कि जीवन में कितनी ही विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, हम अपना धैर्य नहीं खोएंगे और कभी आत्महत्या का प्रयास नहीं करेंगे। और ये जो आपका संकल्प है आपके लिए बहुत बड़ी बुराइयों से बचाने के लिए भी कारण बनेगा। मात्र आत्महत्या रूपी बुराइयों से नहीं बचाएगा आपको। इसके अलावा क्योंकि वो लोग जो किसी भी गलत कार्य करने से अपने आप को हिचकते नहीं हैं, वो ये सोचते हैं कर डालो, नहीं है तो काम तमाम कर डालेंगे। अब जब काम तमाम नहीं करेंगे ऐसा संकल्प हो गया है तो गलत काम नहीं करना है, ये भी बार बार आपको रिवर्स गियर लगेगा और फिर आप अपने आप को बुराइयों से बचाने लग जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बुराई को आपने रोकने का मान पैदा कर लिया है। उत्तम मार्दव धर्म के दिन, अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, त्वां वंदे मानस्य ममास्तु ते।